नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आप सभी को नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए जानते हैं आज की पूरी जानकारी और कथा के बारे में, और आखिरी में सुनेंगे माता लक्ष्मी की कृपा पाने की एक बहुत ही सुंदर कहानी। दोस्तों, छोटी दीपावली को रूप चौदस और नरक चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, आज का ये दिन शुद्धि, दीपदान और पाप निवारण का प्रतीक माना जाता है। आइए अब मैं सब कुछ विस्तार से बताती हूँ। दोस्तों, 19 अक्टूबर छोटी दीपावली के पूजन का मुहूर्त है। शाम 5:47 से लेकर रात 8:57। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण की भी पूजा की जाती है, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नाम के दैत्य का वध किया था, जिसने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मुक्त कराया और अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक स्थापित किया। इसी कारण इस तिथि को नरक चतुर्दशी कहा गया, यानी वह तिथि जब नरक यानी पाप से मुक्ति मिलती है। इस दिन स्नान, दान और दीपदान का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति इस दिन विधि विधान से स्नान करके दीप जलाता है, उसे नरक के भय से मुक्ति मिलती है और उस पर यमराज भी प्रसन्न होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ छोटी दीपावली की पूजन विधि। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह 4 से 6 के बीच उठें। तिल के तेल का उपटन या फिर तेल से स्नान करें। इसे अभ्यंग स्नान कहा जाता है। माना जाता है ऐसा करने से हमें हमारे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। स्नान करने से पहले संकल्प लेते हुए ऐसे कहें, मैं आज नरक चतुर्दशी के पावन दिन पर शरीर की और आत्मा की शुद्धि के लिए अभ्यंग स्नान कर रहा हूँ। उसके बाद शाम के समय सूर्यास्त के बाद दीप जलाएं। घर के मुख्य द्वार पर, तुलसी के पास और पूजा स्थल पर भी दीप रखें। और इन सब में सबसे विशेष होता है यम दीप। ये दीपक घर के बाहर दक्षिण दिशा में रखा जाता है। ये दीपक सरसों के तेल का होता है। ऐसा करने से यमराज की कृपा होती है और परिवार में अकाल मृत्यु का भय समाप्त होता है। दोस्तों, पूजा करने के लिए पूजा के मंदिर को भी स्वच्छ कर लें। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की तस्वीर या मूर्ति को स्थापित करें। दीप जलाएं, धूप, पुष्प, चावल, हल्दी और नैवेद्य अर्पित करें। फिर ये मंत्र बोले, ओम यमाम नमः। ये यमराज की शांति और कृपा पाने के लिए मंत्र है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की आराधना के लिए बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद इस दिन खीर, चूड़ा, दही, तिल या गुड़ का प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद घर के सभी सदस्यों को खिलाएं और फिर स्वयं भी ग्रहण करें। रात को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की आरती भी करें। अब माँ लक्ष्मी की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनते हैं। आशा करते हैं माँ लक्ष्मी हम पर भी इसी तरह कृपा बरसाएंगी। एक बार की बात है, भगवान नारायण माता लक्ष्मी से बोले, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है। सब लोग नारायण नारायण ही कहते रहते हैं। लक्ष्मी जी बोली, लोगों में आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। भगवान बोले, अगर ऐसा होता तो लोग नारायण नारायण की जगह लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप करते। माता लक्ष्मी ने कहा, अगर विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए। भगवान नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए और एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर के यजमान ने दरवाजा खोलकर पूछा, कौन है? भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। वो बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी तब तक आप मेरे घर रहना। गांव के लोग इकट्ठे हो गए और सब तैयारी कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए। अब भगवान स्वयं कथा कर रहे थे तो सत्संग बढ़ गया। दूसरे दिन, तीसरे दिन और भी भीड़ हो गई। भगवान खुश हो गए कि कितनी भक्ति है लोगों में।
माता लक्ष्मी ने सोचा अब देखा जाए कि क्या चल रहा है। लक्ष्मी माता एक साधारण सी औरत का रूप लेकर उस नगर में पहुंची। एक महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी। लक्ष्मी माता उसके द्वार पर पहुंची और बोली, बेटी जरा पानी पिला दे। वो बोली, माता 3:30 बजे हैं, मुझे प्रवचन में जाना है। लक्ष्मी माता ने बोला, पिला दे बेटी, थोड़ा पानी पिला दे, बहुत प्यास लगी है। तो फिर वो महिला लोटा भरकर पानी ले आई। माता ने पानी पिया और लोटा वापस लौटाया। जैसे ही माता ने वो लोटा लौटाया, वो लोटा सोने का हो गया। ये देखकर वो महिला अचंभित हो गई कि ये लोटा तो स्टील का था, वापस मिला तो सोने का हो गया। ये कैसी चमत्कारी महिला है। अब वो महिला हाथ जोड़कर कहने लगी, माता जी आपको तो भूख भी लगी होगी। उसने सोचा खाना खाएंगी तो थाली, कटोरी, चम्मच, गिलास सब सोने के हो जाएंगे। माता लक्ष्मी ने कहा, अरे बेटी, तुम्हें तो प्रवचन में जाना था, तुम्हारा तो प्रवचन में जाने का समय हो रहा है, वहीं जाओ। फिर वो महिला प्रवचन में गई तो सही, लेकिन उसने आसपास की महिलाओं को सारी बात बताई। अब सारी महिलाएं ये सब बात सुनकर बीच सत्संग से उठ गई। अगले दिन से लोगों में कथा की संख्या कम हो गई। भगवान ने वहां पूछा, लोगों की संख्या सत्संग में कम कैसे हो रही है? किसी ने कहा, अरे गांव में एक चमत्कारी औरत आई है, जिसके घर दूध पीती है गिलास सोने का हो जाता है, थाली में खाती है तो थाली सोने की हो जाती है। उसी कारण लोग प्रवचन में नहीं आते। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनकर उन्होंने देखा कि जिन सेठ जी ने प्रवचन की व्यवस्था की थी, वो भी वहां से उठ खड़े हुए और खिसक लिए, और वो पहुंचे माँ लक्ष्मी के पास और बोले, माता, मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था, आपने मेरे घर को तो छोड़ ही दिया। माता लक्ष्मी ने कहा, मैं तुम्हारे घर तो सबसे पहले ही आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर जिस कथा कहने वाले को ठहराया है ना, वो चला जाएगा तभी मैं आऊंगी। सेठ जी बोले, इतनी सी बात, मैं अभी उनको धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ। जैसे ही भगवान कथा कहकर सेठ के घर आए तो सेठ बोला, महाराज आप अपना बिस्तर यहाँ से बांध लो, आपकी व्यवस्था अब से मैंने धर्मशाला में कर दी है। भगवान बोले, अभी तो 2-3 दिन बचे हैं कथा के, यही रहने दो मुझे। सेठ बोला, नहीं नहीं, जल्दी जाओ, मैं कुछ सुनने वाला नहीं हूँ, किसी और मेहमान को हमारे यहाँ ठहरना है। इतने में लक्ष्मी जी आई और बोली, सेठ जी आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं ही इनसे निपट लेती हूँ। माता लक्ष्मी बोली, प्रभु अब तो मान गए। भगवान बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है ही, लेकिन एक बात को तुम्हें मानना पड़ेगा कि जब तुम आई तब संत के रूप में मैं भी यहाँ आया। संत जहाँ कथा करेंगे वहाँ लक्ष्मी का वास जरूर होगा। ये कहकर भगवान नारायण वहाँ से वैकुंठ के लिए चले गए। अब प्रभु के जाने के अगले दिन ही सेठ के घर सभी गांव वालों की भीड़ हो गई। सभी चाहते थे कि वो औरत सभी के घर बारी बारी से आए, लेकिन ये क्या, माँ लक्ष्मी ने सेठ और बाकी गांव वालों से कहा, अब मैं भी जा रही हूँ। सब कहने लगे, ऐसा क्यों, क्या हमसे कोई भूल हुई है? माता ने कहा, मैं वही रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है, आपने नारायण को तो निकाल दिया, फिर मैं कैसे रह सकती हूँ? और ऐसा कहकर वो भी उस गांव से चली गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि जो लोग केवल माता लक्ष्मी को पूजते हैं, वे भगवान नारायण से दूर हो जाते हैं। अगर हम नारायण की पूजा करेंगे तो माँ लक्ष्मी वैसे ही पीछे पीछे आ जाएंगी, क्योंकि वो उनके बिना नहीं रह सकती। केवल लक्ष्मी के पीछे भागने वालों को ना माया मिलती है और ना ही राम। तो ये थी आज की कथा। आपको आज की कथा और जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।
आज की ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और साथ ही अभी तक मेरे चैनल भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।